कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। कितना अच्छा लगता है ना ये सुनना। और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम वो 2 मैजिकल लाइंस देखते हैं अपनी प्रेगनेंसी किट में। तो ये सारी चीज़ें ना हमें याद दिलाती है कि अब से हमें अपनी हेल्थ का और डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना ये हमारी और हमारे होने वाली बेबी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज की वीडियो में ना मैं आप सबके साथ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस, कुछ प्रिकॉशंस, क्या डाइट लेनी चाहिए क्या नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आज की वीडियो में आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है, और जो ये ट्राइमेस्टर्स होते हैं ना वो 3 मंथ्स के होते हैं। तो जो आपके पहले 3 महीने हैं वो काउंट होते हैं एज अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ये जो ट्राइमेस्टर होता है वो अप टू 13 वीक्स होता है, 13 हफ्तों की ये जर्नी होती है। और जो आपका प्रेगनेंसी काउंट होती है ना वो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मंथ पीरियड से काउंट होती है, जिसे LMP भी कहा जाता है। मैंने आपको ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो गाइज, आपको अपनी LMP ना याद होनी चाहिए, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में आपसे आपकी LMP ज़रूर पूछी जाएगी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को तो याद हो गई थी। तो जब भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करना होता था, कोई भी फॉर्मेलिटी होती थी, तो खुद से फिल करते थे। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी पेरेंटल विजिट करें हॉस्पिटल में, तो मेक श्योर कीजिए कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी वाइफ के साथ ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना वो सिर्फ एक माँ की नहीं होती है, डैड टू बी, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ विजिट करेंगे हॉस्पिटल में तो आपकी जो वाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और उस टाइम पे एक हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी पता रहेगा कि आपकी वाइफ की जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो कैसे चल रही है। सो जर्नली आप सब ने सुना होगा कि जो पहले 3 महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं प्रेगनेंसी में। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मेरे हिसाब से इट कैन बी येस और इट कैन बी नो। रिस्की इसलिए हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं बेबी के वो डेवलप हो रहे होते हैं। सो उस टाइम पे अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं अपना, या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि उस टाइम पे सिर्फ जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करता है मेडिसिन वही आपको लेनी है, कोई भी नॉर्मल या एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। तो अगर आप उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ कंज्यूम कर लेते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ें ना आपकी बेबी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है और अबॉर्शन के चांसेस भी रख सकती है उस टाइम पे। सो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उस थोड़ा सा रिस्की होता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नॉट रियली रिस्की, बिकॉज जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो अपने आप में ही बाय नेचर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, और ना ही कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है अपनी प्रेगनेंसी के लिए। इनफैक्ट वॉक करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। सो प्रेगनेंसी में ना कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में हम लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ऑलमोस्ट 2 बार ट्रैवल किया था। पहले हम लोग नोएडा से रुड़की आए थे, देन फैब में मैं अपनी बहन की 10th वेडिंग एनिवर्सरी में गई थी, तो रुड़की टू कोरदान हम लोगों ने ट्रैवल किया था। और उससे पहले मैंने अपने डॉक्टर से कंफर्म किया था कि क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं। तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। जो बेबी होता है वो 7 लेयर्स के अंदर होता है हमारे टमी में, और उसके अराउंड वाटर होता है। तो थोड़े बहुत जो झटके वटके होते हैं जो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें लगते हैं वो बेबी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं, तो हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए कहा है, कुछ लोगों को तो वॉक करने से भी मना करते हैं, प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहते हैं डॉक्टर्स। तो अगर आपको कहा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मेक श्योर कीजिए आप हमेशा ट्रैवल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। सो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था मेरी फर्स्ट पेरेंटल विजिट,
सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, उसे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपको जल्द से जल्द लेनी शुरू कर देनी चाहिए। उसमें बिल्कुल भी आपको डिले नहीं करना चाहिए। तो पहले ट्राइमेस्टर में आपकी फॉलिक एसिड चलती है। जो रिकमेंडेड डोज होती है फॉलिक एसिड की, वो होती है 5 मिलीग्राम पर डे। सो फॉलिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रिवेंट करती है बर्थ डिफेक्ट्स को। आपका डॉक्टर भी आपको वही रिकमेंड करता है। सो आपको प्रॉपरली अपनी जो फॉलिक एसिड है वो टाइम पे लेनी चाहिए। तो मेक श्योर कीजिएगा कोई भी क्रोनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर थायराइड अगर आपको है तो वो वेल कंट्रोल्ड हो आपकी प्रेगनेंसी में। जब आपका फर्स्ट ब्लड टेस्ट होता है ना प्रेगनेंसी में, तो उसमें शुगर एंड थायराइड का टेस्ट होता है। तो अगर आपको शुगर एंड थायराइड निकलता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो प्रॉपरली टाइम से। बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहेंगे कि आपका जो शुगर एंड थायराइड है वो कंट्रोल में है या नहीं। यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आपका कोई भी ब्लड टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है नॉर्मल टेस्ट, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर से पहले आपको मिलती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको अच्छे से रीड कीजिए। आजकल हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है, कैसा आया है। कोई भी मेडिकल टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपनी रिपोर्ट के बारे में प्रॉपरली डिस्कस कीजिए। मैंने लास्ट टाइम टेस्ट कराया था, ये टेस्ट था और इसमें क्या आया मुझे अच्छे से बताओ। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको अपनी जो रिपोर्ट्स है वो रीड करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। नो अल्कोहल इन प्रेगनेंसी कम्प्लीटली। कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल सेफ नहीं होती है प्रेगनेंसी में। अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के चांसेस बढ़ा देती है और जिसकी वजह से जो बेबीज़ होते हैं वो या तो मेंटली या फिर फिजिकल बॉर्न होते हैं। सो नो ड्रग्स एट ऑल, अ बिग नो। सो फ्रेंड्स, क्या आप कॉफ़ी लवर हो या फिर चाय लवर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कॉफ़ी और चाय को लेके ना प्रेगनेंसी में बहुत सारी बातें कही जाती है क्योंकि इसमें होता है कैफीन। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं या फिर चाय लवर हैं तो जितनी भी अमाउंट में आप लोग दिन भर में कॉफ़ी लेते हो आप उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कॉफ़ी इनटेक की वो है 200 mg पर डे। लगभग 2 कप ऑफ कॉफ़ी आप लोग पी सकते हो। सो जब मैंने कंसीव किया था तब विंटर्स थे और उस टाइम पे मैंने चाय भी ली है, कॉफ़ी भी ली है क्योंकि सर्दियों में ऑफकोर्स गर्म रखने के लिए खुद को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है उस टाइम पे। वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चाय और कॉफ़ी, लेकिन उस टाइम पे मैंने कंज्यूम की है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको कि कैफीन जो है वो सिर्फ चाय या फिर कॉफ़ी में नहीं होता है बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, हेल्थ ड्रिंक्स में होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, ग्रीन टी में भी होता है और हाँ, डार्क चॉकलेट्स में भी होता है। सो बी केयरफुल। सो गाइज, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ना कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि सेफ नहीं होती है, इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही मेडिसिन लीजिए आप। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो पूरा मेरा ऐसा गया कि उसमें मुझे कफ एंड कोल्ड ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स में मैंने कंसीव किया था और मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाते हैं। पूरा टाइम मुझे कफ एंड कोल्ड था तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे जो एंटीबायोटिक्स थी, यहाँ तक कि कफ सिरप भी, तो मैंने उन्हीं की रिकमेंडेशन से वो एंटीबायोटिक्स ली थी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें बार बार प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ एंटीबायोटिक्स। तो फिर मैंने खुद से स्टीम लेना शुरू किया जो कि प्रेगनेंसी में आप ले सकते हो। मैंने गगल्स की स्टीम लिया तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। अगर आप भी कफ एंड कोल्ड से गुजर रहे हो प्रेगनेंसी में तो स्टीम लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा उससे। प्रेगनेंसी में ना आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है तो आपको इन्फेक्शंस जल्दी से लग जाते हैं। तो जिनको भी घर पे कफ एंड कोल्ड है आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ कीजिए। आप हॉस्पिटल विजिट भी करते हो तो मास्क लगा के जाइए। यू नो, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ चीज़ें ना आपको तभी समझ में आती है जब वो आपके साथ हो जाती हैं। अगर आपको पेट्स पसंद हैं या फिर आपके घर में पेट्स हैं, स्पेशली कैट्स, तो आप उनकी सूसू पॉटी साफ ना करें। और अगर मजबूरी में आपको करनी भी पड़ रही है ना तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपर मास्क पहना हो और ग्लव्स पहना हो टू प्रिवेंट सीवियर कंडीशन इन बेबी कॉल्ड टॉक्सोप्लाज्मिस। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही होंगी, जिसकी वजह से ना बेबी में अबॉर्शन या फिर बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। अच्छा, तो अब खाने की बात करते हैं।
हैं। सो पर्टिकुलरली आप सब कुछ खा सकते हो प्रेगनेंसी में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन बी इन योर लिमिट्स। थोड़ा थोड़ा खाना है, एक साथ बहुत सारी चीज़ नहीं खा लेनी चाहिए, वो आपको नुकसान करेगी। सो बेसिकली आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है अपना। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको रॉ अनकुक्ड मीट नहीं खाना है। जब भी आप नॉन वेजिटेरियन कुछ भी बनाते हो तो आपको उसको प्रॉपरली कुक करके ही खाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल कंज्यूम करते हो ना, तो उसको प्रॉपरली अच्छे से वॉश करने के बाद ही कंज्यूम करा करें। अच्छा, तो नॉशिया और वॉमिटिंग एक आम सी चीज़ है प्रेगनेंसी में। सब लोग कहते हैं कि वॉमिटिंग होना, नॉशिया होना, हार्टबर्न होना, एसिडिटी होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। ये सब आता है मॉर्निंग सिकनेस में। सो कुछ लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कुछ को इवनिंग सिकनेस होती है, किसी किसी को पूरा दिन सिकनेस रहती है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि उन्हें कोई भी सिकनेस की शिकायत नहीं होती है। लकी। एक सीवियर कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हाइपरमेसिस, कुछ कहते हैं, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। उसमें क्या होता है ना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि वो कुछ भी खाती है पीती है तो बहुत एक्सेस अमाउंट में उसको वॉमिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ना डिहाइड्रेशन हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, पूरी बॉडी ऐसे आपकी काँप रही होती है वीकनेस की वजह से। सो ये कंडीशन ना मुझे हुई है, और सब लोग कह रहे थे कि सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी और उसके बाद नहीं होगी, लेकिन मेरे 4th मंथ में भी मुझे वॉमिटिंग रही है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी मेरे 2nd ट्राइमेस्टर की जर्नी में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुझे पूरा वॉमिटिंग ही रहा। मैं कुछ भी खाती थी पीती थी तो मुझे वॉमिटिंग ही हो जाती थी। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, वॉमिटिंग हो रही है लेकिन उसके बाद भी तू खा, मतलब वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो वो बाहर निकल जा रहा है तो आपकी बॉडी में तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना। 3-4 किलो मैंने वेट लॉस कर लिया था अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और मैंने अपने डॉक्टर से भी कंफर्म किया था, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे उस टाइम। सो बाकी की बातें मैं आपको इसकी 2nd ट्राइमेस्टर जर्नी में आपसे शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेक श्योर कि आप स्मॉल इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाते रहिए। मेरे को तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, यहाँ तक कि मतलब मेरे सामने खाना आता था तो मैं कहती थी नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खाना। मेरे को बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे, हर चीज़ से स्मेल आती थी। यहाँ तक कि जो दूध मेरा फेवरेट था, मुझे दूध पीना इतना पसंद था, मुझे उससे भी स्मेल आती थी। लेकिन अपने लेना सही, हमें अपने बेबी के लिए सब कुछ करना पड़ता है तो उस टाइम पे खाना खाना पड़ता ही है, ज़रूरी होता है। सो इट्स ओके टू हैव पोदीन हरा, डाइजीन, इनो। अगर आपको एसिडिटी वगैरह कुछ भी फील होती है आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एंटासिड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं उस टाइम पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कोई भी क्रेविंग नहीं हुई है, बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन मुझे कोई भी क्रेविंग नहीं हुई कि मुझे ये खाना है वो खाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। सो अपनी डाइट ऐसे रखिए जो रिच इन फाइबर हो, लिक्विड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपना, और वॉक पे जाइए, अपने आप को एक्टिव रखिए। मुझे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन हुआ था, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है क्योंकि ये भी एक पार्ट है प्रेगनेंसी का। सो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन भी प्रोवाइड की थी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दिक्कत हुई और उसके बाद नहीं हुई। सो HCG हार्मोन की वजह से ना आपको आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होती है, ब्रेस्ट में पेन भी रहता है, जो कि एकदम नॉर्मल है। सो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सो इट्स परफेक्टली ओके टू लूज सम वेट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, तो मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम 3 से 4 किलो वजन जो है मेरा वो कम हो गया था वॉमिटिंग की वजह से। और इट्स परफेक्टली ओके कि आप अगर गेन भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग गेन करते हैं, कुछ लोग लॉस करते हैं वेट, सो इट्स परफेक्टली ओके। वैसे जो वेट गेन की जर्नी होती है ना, वो आपकी 5th मंथ से स्टार्ट होती है, जिसमें आप वेट गेन करने लगते हैं। ये याद रखना कि आपकी बॉडी में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो थकान लगना, नींद आना, सुस्त रहना, ये सब एकदम नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तभी कहते हैं ना कि जो 2nd ट्राइमेस्टर होता है ना आपका, वो हनीमून पीरियड होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बहुत सारी चीज़ें झेल चुके होते हैं और 2nd ट्राइमेस्टर आने तक ना आपकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो वापस आने लगते हैं। सो मेक श्योर कीजिए आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा रेस्ट लें और ज़्यादा लिक्विड इंटेक कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे नॉशिया वॉमिटिंग रहता है, तो लिक्विड इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा उस टाइम पे। अगर नींद आ रही है तो सो जाइए, वॉक करने का मन है तो वॉक कीजिए,
अगर सुस्त रह रहे हैं उस टाइम पे तो ये नॉर्मल है। ये मत सोचिए कि मुझे अचानक से क्या हो गया है सब कुछ, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उस टाइम पे। ये सब प्रेगनेंसी की वजह से ही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना काफ़ी ज़्यादा सुस्ती रहती है, नींद आती है, थकान लगी होती है, लेकिन उस टाइम पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। सो आप वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सब कुछ सेफ होता है प्रेगनेंसी में। कुछ लोगों को ना लो बैक पेन रहता है प्रेगनेंसी में, या फिर लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है, क्रैम्प्स जैसा फील होता है। सो ये सब कुछ नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये सब कुछ होता है ग्रोइंग यूट्रस की वजह से। आपका यूट्रस जो है वो अब ग्रो कर रहा है हल्के हल्के, तो आपको ये सब पेन फील होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन फील हो रहा है, आपको स्पॉटिंग फील हो रही है, डिस्चार्ज फील हो रहा है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से विजिट कीजिए और उन्हें कंसल्ट कीजिए। सो कुछ लेडीज़ को ना अपनी स्किन में भी चेंजेस नज़र आते हैं अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कुछ को एक्ने हो जाते हैं और कुछ के एक्ने जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सो मुझे भी ना शुरू में एक्नेस वगैरह फील हो रहे थे, लेकिन मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, हो रहे हैं तो हो रहे, क्योंकि मुझे सब बताते थे कि इस टाइम पे ऐसा सब कुछ होता है। ऊपर से हम लोग उस टाइम पे मेडिसिन लेना स्टार्ट करती है, तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है आपको नहीं पता होता है उस टाइम पे। तो कुछ को आते हैं एक्नेस, कुछ को नहीं आते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद मेरे क्लियर हो गए थे। नाउ यू कैन सी माई फेस, अभी कोई भी एक्ने वगैरह कुछ भी नहीं है। सो एंटी एक्ने क्रीम लेने से पहले या फिर कोई और मेडिसिन लेने से पहले ना अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती है मेडिसिन। सो कंसल्ट योर डॉक्टर। कुछ लोगों को ना बॉडी डार्कनिंग भी फील होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अराउंड ब्रेस्ट एरिया, अंडर आर्म्स या फिर थाइज एरिया में। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। ये कहते हैं कि कोई हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। वापस से आपकी जो स्किन कलर होगा वही आ जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मुझे कोई भी डार्कनिंग वगैरह अभी तक फील नहीं हुई है। एंड इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं कि जो सारी चीज़ें मैंने फील की है अपनी प्रेगनेंसी में वही सारी चीज़ें आप भी फील करें या आपने भी फील की होगी, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी का रिएक्ट करना अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम्स मुझे हों वो आपको भी हों। सो सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते प्रेगनेंसी में। 10 लोगों से आप बात करोगे तो किसी के भी सिम्टम्स मैच नहीं होंगे। सो अपनी प्रेगनेंसी को कभी भी किसी और की प्रेगनेंसी से कंपेयर ना करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो बातें मैंने आपसे कही है आप उनका ध्यान रखिएगा, मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपके आसपास कोई भी प्रेग्नेंट है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, और जल्द से जल्द ना मैं आपसे अपनी सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी भी शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल एंड बी योरसेल्फ। बाय गाइस।